Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about advantages and disadvantages of being a airline pilot. कौन कौन से फायदे और नुकसान होते हैं अगर आप पायलट बनने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा सारे पॉइंट जानने के लिए। प्लस में हमारे YouTube चैनल Fly High को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है हम इसके ऊपर डालते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है, जो प्रोज एंड कॉन्स का जो पॉइंट है वो है इसमें आपका जो आता है पायलट्स अर्न गुड सैलरी। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है जो कि कंपेयर टू नॉर्मल कोई सी भी जॉब के मुकाबले में अच्छी खासी सैलरी होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। वही दूसरी तरफ अगर आप कॉन्स पे जाते हो तो पायलट्स आर अवे फ्रॉम होम क्वाइट ऑफन। तो बेसिकली क्या होता है, आपको घर वालों से दूर रहना पड़ता है। जैसे आपने किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन किया तो आपके घर जहां पे घर है उससे दूर आपको भेज दिया जाता है, वहां पे दूर रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। वहां से आप फ्लाइट करते हो, फिर आप छुट्टियों में आते हो मिलने के लिए। प्लस में फ्लाइट का भी जो आपका होता है जल्द रेगुलर बेसिस पे होता है तो टाइम कम मिलता है। लेकिन ये फायदे भी है, नुकसान भी है, तो डिपेंड करता है आपके हिसाब से कैसा है ये। तो हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स का वो है बीइंग अ पायलट इनेबल यू टू सी मैनी डिफरेंट कंट्रीज। नए नए देश घूमते हो, वहां पे एक्सप्लोर करते हो, नए नए नॉलेज मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हो। और वही दूसरा जो आपका कॉन्स पे आते हैं, स्पेशली प्रॉब्लम होता है आपके फैमिली चिल्ड्रंस के लिए। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो क्योंकि फ्लाइट्स होती है आपको रेगुलर बेसिस पे, तो उनको नहीं दे पाते हो। लेकिन चलता है ये, क्योंकि देखो पायलट बने हो तो आपको जॉब के लिए तो हार्डवर्क करना ही होगा। बाकी फैमिली के लिए स्पेशली अगर छुट्टी मिलता है तो उसमें आप फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो है प्रोज एंड कॉन्स पायलट बनने का वो है यू आर द बॉस इन द कॉकपिट। बस बेसिकली कॉकपिट में आप बॉस होते हो, आपके अंडर में सारे कैबिन क्रू सारे लोग काम करते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग आप डिसाइड करते हो, सारा चीज आपके अंडर में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में होता है। तो ये मेन फैक्टर है। लेकिन पायलट बनने के फायदे भी होते हैं। प्लस में नुकसान क्या है थोड़ा सा कि आपका जो पायलट बनने का जो कॉस्ट है ज्यादा ही आ जाता है। मतलब लेके चलो आप नॉर्मल सीपीएल कर रहे हो तो 60 से 70 लाख रुपीज आ जाएगा। अगर आप कैडेट प्रोग्राम कर रहे हो तो 1 CR के करीब आ ही जाएगा। अगर कॉस्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पायलट बनने के लिए जा सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोज एंड कॉन्स का। वो है प्रोज में आपका आता है पायलट डोंट हैव टू वर्क व्हेन लिविंग द वर्क प्लेस। तो बेसिकली नॉर्मल जो जॉब होती है 9 to 5, आपको 9 to 5 जॉब होता है, उसके बाद भी कई सारे वर्क होते हैं जो घर पे आप करते हो। लेकिन पायलट का जॉब है टेक ऑफ लैंडिंग फ्लाइट्स के लिए गए उसके बाद घर पे आराम। ये नहीं कि आपको अलग से क्वेश्चन या कुछ काम करना होता है, नहीं वो नहीं करता। दूसरी तरफ जो आपका कॉन्स जो है बेसिकली यू मे हैव टू वर्क एट नाइट टाइम। तो बेसिकली पायलट का जो रोस्टर आता है, कभी नाइट में फ्लाइट्स हो सकती है, मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग में भी। तो डिपेंड करता है आपका रोस्टर का टाइम क्या है, उसके हिसाब से आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा माइंड को भी। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोज में आपका आ जाता है पायलट्स लर्न मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग क्या है आपका, जब आप फ्लाइट कर रहे हो तो आपको एटीसी के साथ भी बात करना होता है, प्लस में फ्लाइट भी मॉनिटर करना होता है। प्लस में अगर आप फर्स्ट ऑफिसर हो तो कैप्टन को सही से सुनना होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। प्लस में पैसेंजर को भी सेफ्टी देखनी होती है। ये आपको मल्टीटास्किंग आना चाहिए। प्लस में इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी आ गया तो आपको उस समय में क्या आपको करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन से आपको स्टेप्स लेने, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है आप मल्टीटास्किंग सीख पाते हो। दूसरी तरफ वही आप आते हैं कॉन्स में आपको आते हैं मैनी पायलट्स एक्सपीरियंस स्लीपिंग इश्यूज। क्या होता है ना, आप जब पायलट होते हो तो आपको रेगुलर फ्लाइट्स होती हैं तो आपको जो भी घंटे मिलते हैं आपको रेस्ट के लिए, उस टाइम में आपको कई बार स्लीपिंग सही से नहीं हो पाती है तो आपके पायलट जॉब पे इफेक्ट करती है। तो ये मेन इशू है। प्लस में आपका जो फ्लाइट हो रहा है, अगर आपका कहीं पे लेओवर है वहां पे अगर आप रुकने को मिलता है तो डिपेंड करता है होटल भी कैसा। होटल अगर सही नहीं है, एयरपोर्ट्स के पास में है तो आवाजें आती है तो वहां पे क्या सो नहीं पाते। तो ये डिफेक्ट आपको इफेक्ट करता है, आपकी मतलब परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है जब आप पायलट होते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रोज एंड कॉन्स का। पहला जो आपका है जॉब नेवर गेट्स बोरिंग बेसिकली ड्यू टू मैनी डिफरेंट प्लेसेस। तो नई नई जगह पे आप घूमते हो तो बोरिंग भी महसूस नहीं करते हो। अलग अलग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे फ्लाई करते हो, नई नई रूट्स पे। ये नहीं कि डेली एक ही रूट्स पे फ्लाई कर रहे हो, बेस भले ही आपका एक हो लेकिन अलग अलग रूट्स पे फ्लाई करते हो तो इससे आपको बोरिंग महसूस नहीं होता। वही दूसरी तरफ हम आते हैं तो लेओवर कैन बी अनोइंग। बेसिकली क्या होता है कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है, रहने का बंदोबस्त सही नहीं होता है, आपको पता नहीं होता कब आ रहे हो, तो अगर वहां पे रुक रहे हो तो थोड़ा सा आपको अनोइंग सा महसूस होता है। तो ये आपका कॉन्स होता है बनने का पायलट। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स का वो है यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बेसिकली जब आप कॉकपिट से व्यू होता है, जब आप देखते हो मतलब 30,000 40,000 फीट पे, वो अलग ही तरह का व्यू होता है जो कि आपको इस जॉब में ही मिलता है। प्लस में अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री जब आप घूमते हो तो आपको लगता है कि एक अच्छा जॉब है आपका। दूसरी तरफ आपका जो नुकसान जो है थोड़ा सा वो है ऑटोमेशन में लीड टू जॉब लॉसेस इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो बेसिकली क्या है कई सारी एयरलाइंस क्या कर रही है, एक पायलट का यूज हो जिसमें मतलब उसको ऑटोमेशन कर रही है, प्लस में पायलट्स की जरूरत ना हो। तो फ्यूचर के हिसाब
हिसाब से ऐसा वो कर रहे हैं जिससे आपके लिए ही खतरा हो सकता है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो उतना खतरा नहीं, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा कर रहे हैं। प्लस में इलेक्ट्रिक एरोप्लेन भी बना रहे हैं जिसमें ऑटोमेशन हो पूरा और बस पैसेंजर को वो एरोप्लेन ले जा सके। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स का, वो है प्रोज में आपका आता है पायलट्स गेट टू नो डिफरेंट कल्चर, नए नए कल्चर से मिलते हो, आप अलग अलग देश में फ्लाई करते हो तो नए नए लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर सीखते हो। प्लस में क्या है, नए नए नॉलेज मिलता है सारा चीज़, जो कि आप इंडिया में वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फ्लाई कर रहे हो तो नॉलेज बहुत मिलता है आपको, उन लोगों के कल्चर समझते हो, उनके फूड सारा चीज़, मतलब लैंग्वेज बैरियर जो भी होता है वो सारा चीज़ आपका चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम कॉन्स में आते हैं, पायलट्स हैव हाई रिस्क फॉर कैंसर। बेसिकली क्या होता है ना, स्टडी के मुताबिक माना गया है कि अगर आप पायलट हो और 30,000 फीट से ऊपर आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको स्किन कैंसर होने की चांसेस है, क्योंकि यूवी रेज वहां पे ज्यादा होती है और ज्यादा टाइम तक अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो तो स्टडी के मुताबिक ये पूरा सर्वे में बताया गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रोज एंड कॉन्स का, वो है प्रोज में आपका क्या हो जाता है, पायलट्स हैव मेनी ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ पार्टनर। बेसिकली क्या होता है, अगर आप पायलट हो तो आपका लाइफ पार्टनर आराम से मिल जाता है, आपके उस फील्ड में आप चाहते हो कि उसी फील्ड से हो सारा चीज, तो आपको आराम से हो जाएगा, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो कॉन्स में आपका हो गया हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पैसेंजर। अगर आप पायलट हो, पैसेंजर की सेफ्टी आपके हाथ में होती है, प्लस में एयरलाइन की सेफ्टी आपके हाथ में होती है, सारा चीज देख के चलना होता है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर फ्लाइट कर रहे हो तो आपको सही से पैसेंजर को भी एरोप्लेन को सेफली ले जाना होता है, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो सही रहेगा, अगर कुछ भी गलती करते हो तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा वो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाई सोशल रेपुटेशन ऑफ पायलट इन सोसाइटी। बेसिकली क्या, अगर आप पायलट हो तो इंडिया में क्या उतने पायलट्स नहीं है, ज्यादातर लोगों को उतना पता नहीं है। एयरप्लेन्स भी आप देखोगे इंडिया में 600 प्लस में एयरक्राफ्ट है, प्लस में पायलट्स भी कम है, तो आपकी रिस्पेक्ट अलग ही तरह की होती है कि हाँ आप पायलट हो, तो वो अलग ही मतलब रिस्पेक्ट है कंपेयर टू अगर आप फॉरेन कंट्री में देखोगे उतना वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एयरप्लेन्स है, पायलट्स है, तो ये आपका फायदे हो जाते हैं अगर आप पायलट बनने जा रहे हो तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स का, प्रोज में आपका आता है बीइंग अ पायलट इनेबल यू टू सी मैनी डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज घूमने को मिलता है, अलग अलग जगह देश पे, प्लस में आपके डेस्टिनेशन अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइन में। वही कॉन्स में आपका आ जाता है स्पेशली प्रॉब्लमेटिक फॉर योर चिल्ड्रन। बेसिकली क्या होता है, आपके पास टाइम उतना नहीं निकाल पाते हो अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो या फिर डेस्टिनेशन आपका जो बेस है अलग है, अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हो, कई सारे इंडिया में पायलट्स हैं जो पहले इंडियन एयरलाइंस में फ्लाई करते हैं फिर फॉरेन कंट्री में फ्लाई करने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा आपको डिस्टेंस होता है तो ये थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप अपने नजरिए से क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोज और कॉन्स का, वो है बीइंग अ पायलट अलाउ यू टू स्लीप इन द फाइनेस्ट होटल। बेसिकली रेपुटेड जो आपके होटल्स होते हैं ना, 4 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं, वहां पे आपको रुकवाया जाता है और आपको खाना हो गया, प्लस में सारा चीज आपको सुविधाएं दी जाती है अगर आप पायलट हो तो। दूसरी तरफ आपका हो गया योर शेड्यूल कॉन्स्टेंटली चेंजेस। तो बेसिकली क्या होता है, आपका शेड्यूल जो है फ्लाइट्स का वो चेंजेस हो जाता है, कई बार आपको स्टैंड बाई पर रखा जाता है कि अगर कोई पायलट दूसरा है, अगर उसने सिक रिपोर्ट कर दिया, कुछ भी रिपोर्ट कर दिया, तो आपको उनकी जगह भेज दिया जाता है। तो आपको स्टैंड बाय मींस होता है कि आप कहीं जा भी नहीं सकते, आपको वेट करना होगा कि कहीं आपको बुला ना ले फ्लाइट्स के लिए। तो हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स में लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स कैन बी क्वाइट एग्जॉस्टिंग। बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स होती है 10 घंटे की, 12 घंटे की, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ 8 घंटे की, तो आपको एक कॉकपिट में बैठ करके जाना होता है। भले ही आपको रेस्ट के लिए मिलता है, अलग से कैप्टन जाते हैं, लेकिन आपको आदत डालना होता है, एक ही सीट पे बैठ करके जाना है, आपको फ्लाइट भी मेंटेन करना है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा, लेकिन साथ में आपको हेल्थ भी मेंटेन करना है, प्लस में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा रखना है, क्योंकि परफॉर्मेंस एयरलाइन में मैटर करता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो एयरलाइन आपको निकाल भी देती है, क्योंकि हर चीज में आपको सही से जो भी डिसीजन है पूरा सोच के लेना होता है, तो सबसे चैलेंजिंग जॉब भी होता है आपका ये। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया फायदे और नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है अगर आप पायलट बनने जा रहे हो तो, अगर ये पॉइंट्स पता है तो आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप पायलट बनने जा रहे हैं तो। प्लस में हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो हमारे यूट्यूब वीडियो जो है हमारे उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होती है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।